हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास अध्याय 8। आज का क्लास जो है अध्याय 8 नया चैप्टर है और हम लोग अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक पहले ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग उस जितने भी क्लास हो चुके हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। और क्लास 10 का इतिहास है और चैप्टर का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग जो है एएस एजुकेशन 02 आप लोग का चैनल है। इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट हैं इसको आप लोग एएस एजुकेशन 02 को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और लोग हम लोग बिना देर किए हुए अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो दिया है पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी जो था किस पद का संपादन किया था। तो किस पद का संपादन किया था, यंग इंडिया का। किस पद का संपादन किया था, यंग इंडिया का। तो इस तरह से क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया का। इसका उत्तर क्या देंगे, यंग इंडिया। इसका उत्तर क्या देंगे, यंग इंडिया। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट थे उससे बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट थे उससे बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। किसने बदल दी थी, तो क्वेश्चन में है इसका आंसर, तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन था, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका क्या था। तो इस तरह से क्वेश्चन में है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। यानी अपनी भाषा जो थी बदल दी। जो पहले जो भाषा थे उसको बचने के लिए, वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा क्या किया, वो बदल दिया। वो अपनी भाषा बदल के क्या किया, अमृत बाजार पत्रिका रख दिया। कौन सा रख दिया, अमृत बाजार पत्रिका। तो इस तरह से क्वेश्चन है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते आगे की तरफ। तो आगे क्वेश्चन क्या है, 13वीं सदी में, यानी 13वीं सदी में जो किसने ब्लॉक पेंटिंग, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। यानी पेंटिंग के नमूने, ब्लॉक के पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। कहां पे पहुंचाए थे, यूरोप में। तो किसने पहुंचाया था, इसका उत्तर है मार्को पोलो। कौन था, मार्को पोलो ने पहुंचाया था। तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। किसने कहां पे पहुंचाया था, पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो उत्तर इसका आंसर है मार्को पोलो। कौन था, मार्को पोलो। तो हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन, इसको समझते हैं। गुडेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुडेनबर्ग जो एक व्यक्ति था उसका जन्म जो था किस देश में हुआ था। तो इसका किस देश में जन्म हुआ था, जर्मनी में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो किस देश में जन्म हुआ था इसका, जर्मनी में हुआ था। कौन सा देश था, जर्मनी। इसलिए हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो गुडेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, जर्मनी में हुआ। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, गुडेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुडेनबर्ग जो एक व्यक्ति था उसका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था और किस पुस्तक की छपाई की, कहां पे हुआ था छपाई की, तो बाइबिल का। कौन सा पुस्तक का छपाई किया था, बाइबिल। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचने वाला कौन था, के सटन था। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था, केकेस्टन। कौन था, केकेस्टन। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको समझते हैं। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्या था, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका उत्तर है
मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको देखते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था कहाँ का दार्शनिक था? कहाँ का दार्शनिक था रूसो? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, यानी कहाँ कहाँ का रहने वाला था? तो रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। इसका उत्तर क्या देंगे? रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको समझते हैं। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए इसमें। 9 नंबर क्या है? ईश्वर में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ईश्वर क्या है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुआ था? कौन सा देश में हुआ था? चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। तो इसलिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? तो अगला क्वेश्चन है चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। तो हम लोग इस तरह से 9 नंबर तक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? यानी मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की क्या की मांग बढ़ाई? तो किस देश में बढ़ाई थी? तो किस देश में बढ़ाया था? तो चीन देश में। कौन सा देश में बढ़ाया था? चीन देश में। तो इस तरह से क्वेश्चन है, किस देश की सिविल था, सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मुद्रित पुस्तकों की सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी। कौन सा देश में बढ़ाया था? तो चीन देश में। इसका उत्तर क्या है? चीन। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको समझते हैं। तो भारतीय समाचार पत्रों के मृत्युदाता तो क्या था? भारतीय समाचार पत्रों की मृत्युदाता के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? मुक्तिदाता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या क्वेश्चन है इसका? भारतीय समाचार पत्रों के मृत्युदाता के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो चार्ल्स मेडोकोफ। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 12 नंबर देखते हैं इसको। वार्नर कूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया? वार्नर कूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? 1878 ईस्वी में। कब किया था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। तो 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध किसकी विजय हुई थी? किसकी विजय हुआ? तो 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध किसकी विजय हुई? तो किसकी विजय हुई थी? तो रूस की विजय हुआ। किसका विजय हुआ था? रूस का विजय हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने किसका संपादन किया? कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन। फिरोज शाह मेहता ने किसका संपादन किया? बम्बो क्रोनिकल। कौन था उत्तर में इसका? बम्बो क्रोनिकल। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको देखते हैं। उल हिल्ला का संपादन किसने किया? क्या है? अल हिल्ला का संपादन किसने किया? अल हिल्ला का संपादन किसने किया? अब्दुल कलाम आजाद। किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। तो 16 नंबर क्वेश्चन है। कॉमरेड अंग्रेजी हमदर्द उर्दू का प्रकाशन किसने किया? कॉमरेड अंग्रेजी हमदर्द उर्दू का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने किया था। इसका उत्तर क्या देंगे? मोहम्मद अली ने किया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन है। मराठा और केसरी की रचना किसने की? मराठा और केसरी की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। तो आज के लिए हम लोग अध्याय 8 का इतिहास कंप्लीट हुआ, और मिलान चिन्ह बचा हुआ, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मिलान चिन्ह देखते हैं। मिलान चिन्ह में क्या है?
तो इसको इससे मिलाना है, तो किससे कौन मिलता है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, जेके हिक्की, जेके हिक्की ये चारों में से किससे मिलता जुलता है, ये चारों में से किससे मिलता जुलता है। तो जेके हिक्की जो है बंगाल गजट से है, किससे, बंगाल गजट से मिलता है। तो अगला है 2 नंबर में मोहन राय, राम मोहन राय, क्या है, राम मोहन राय। तो राम मोहन राय किससे मिलता है, तो राम मोहन राय जो है बंगाली से मिलता है, किससे मिलता है, बंगाली, किससे मिलता है, तो बंगाली से नहीं मिलता है, सॉरी। तो किससे, राम मोहन राय संवाद कौमुदी, किससे मिलता है, संवाद कौमुदी से मिलता है। राम मोहन राय किससे मिलता है, संवाद कौमुदी से। तो 3 नंबर है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है किससे मिलता है, मराठा से मिलता है, किससे मिलता है, मराठा से, बाल गंगाधर तिलक मराठा से मिलता है। तो अगला है केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, तो किससे मिलता है, केशव चंद्र सेन जो है बंगाली से मिलता है, किससे मिलता है, बंगाली से, बंगाली से मिलता है। केशव चंद्र सेन किससे मिलता है, बंगाली से मिलता है। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे है, तो 2 नंबर से मिलता है, सुलभ समाचार, सुलभ समाचार। तो इस तरह से हम लोग का मिलान चिन्ह भी कंप्लीट हो गया। अध्याय 8 का जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, मिलान चिन्ह थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और अगला क्लास में जो आएगा उसको हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है एएस एजुकेशन 02 को अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाला क्लास में आपको, आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का क्लास आएगा, और आप लोग उसको, उस क्लास को भी अच्छी तरह से देखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।